बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पूरे की वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो तो विद एक्सरसाइज विद न्यूमेरिकल उसको आपकी वो चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। तो जस्ट लिखना है टॉपिक का नेम और आगे लिख देना बाय फिजिक्स का सफ़र। ठीक है, तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें वो कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद रखें कि ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो चार्जेस इन मोशन को डील करती है कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हो तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या क्या उनके इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो देखिए हमारे घरों में कई अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो करंट पर चलते हैं। ठीक है, यानी करंट उनको सप्लाई करते हैं तो वो चलते हैं। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैन हो गया, तो ये सारे हमारे पास क्या है? करंट पे चलते हैं। लेकिन जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ये करंट असल में है क्या? ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पिछले टॉपिक में हमने जितनी स्टडी की है वो स्टडी की है कि चार्जेस अगर रेस्ट पर पड़े हुए हों, मूव ना कर रहे हों, अगर रेस्ट पर हो तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम कैसे कैसे स्टडी कर सकते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि अगर चार्जेस रेस्ट पर नहीं है बल्कि चार्जेस मूव कर रहे हैं तो फिर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे, वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट क्या होता है कि करंट के लिए याद रखें कि देखिए अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ चार्जेस ही हमारे पास क्या है? करंट है। ठीक है, तो उन चार्जेस का मूव करना, उनकी मोशन ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या है? करंट है। तो इसकी हम एग्जांपल एक लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास है एक कंडक्टर, ठीक है, और उसके हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं। ठीक है, हमने खुद से क्रॉस सेक्शन एरिया बना लिया कि ये एक कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन उसका एरिया है, तो ये भी तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये भी तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया बना लिए। तो हमने कहा कि जितने चार्जेस एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करेंगे, जितने चार्जेस है एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करेंगे तो वो ही हमारे पास क्या है? उतना ही हमारे पास क्या होगा? करंट होगा। ठीक है, तो देखिए जितने चार्जेस इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास करेंगे उतने ही इसमें से पास करेंगे, उतने ही इसमें से पास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक का सिर्फ निकाल लें क्रॉस सेक्शन एरिया का फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, जो कि करंट होता है, तो वो ही हमारे पास पूरे कंडक्टर का करंट होगा। ठीक है, तो जो इसका हमारे पास डेफिनेशन आती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट के एक क्रॉस सेक्शन एरिया में से, जो कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें से जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसका फार्मूला हमारे पास आता है I इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे T हमने क्यों लगाया हुआ है, इसकी कहानी देखनी है कि देखें टाइम हमें किसी भी चीज़ के लिए चाहिए होता है कि ये जो चार्जेस एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से मूव करें, ये कितने टाइम में मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दो बंदे हमारे पास अगर रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो 100 मीटर की उन्होंने रेस लगानी है, तो एक बंदा जो है वो फर्स्ट कर ले 20 सेकंड में 100 मीटर कवर कर लेता है, एक बंदा जो है वो 10 सेकंड में 100 मीटर कवर कर जाता है। ठीक है, रेस लगा के, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? तो हम कहेंगे कि जो 10 सेकंड में 100 मीटर रेस कवर कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसने 20 सेकंड में 100 मीटर कवर किया उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो करंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है कि कितने टाइम में कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, यही हमारे पास क्या है? करंट है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज है चार्जेस। ठीक है, ये मैंने क्या कहा? चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि करंट की यूनिट क्या है। ठीक है, करंट की यूनिट हमारे पास है कि अगर देखें एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है। ठीक है, अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें से जो करंट पास कर रहा है वो 1 एम्पेयर है। ठीक है, तो कूलम पर सेकंड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि एम्पेयर। ठीक है, तो करंट की यूनिट हमारे पास क्या है? यूनिट इसकी क्या है? करंट की एम्पेयर है। ठीक है,
और एम्पेयर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट विल बी 1 एम्पेयर। ठीक है, कि अगर 1 कूलम चार्ज पास करे किसी भी क्रॉस सेक्शन है एरिया ऑफ कंडक्टर में से इन 1 सेकेंड है तो उसका जो करंट उसमें से पास कर रहा है वो 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है कि हम तो कह रहे हैं कि चार्जेस इस कंडक्टर में से मूव कर रहे हैं तो यही हमारे पास करंट है, लेकिन कौन से चार्जेस, ठीक है, कौन से चार्जेस। तो कुछ बातें मेरी गौर से सुननी है कि देखिए अगर तो हम मेटल का जिक्र कर रहे हैं कि मेटल में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट में, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं तो सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है। अगर मैं गैसेस की बात कर रहा हूं तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम चार्ज कैरियर्स कौन से ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि हम यूज क्या कर रहे हैं, मेटल यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोई सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि चार्ज असल में हम ले कौन सा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अभी इसके देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन मतलब कन्वेंशन और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है।